कलीसिया विच आ गए हैं और कलीसिया विच कोई भी व्यर्थ नहीं गा। कलीसिया विच आके साडा पहला सब तो पहला काम किया सरीरक तौर पर, आत्मिक तौर पर तो असीं धन्नवाद करना है प्रभु, धन्नवाद कलीसिया विच। सरीरक तौर पर साडा कलीसिया विच की फर्ज हैगा, चाहे साडे कोई 10-20 जने, चाहे 10-20 हज़ार या कुछ भी आ, असीं जिहड़े कलीसिया च आए हैं विश्वासी बन के, साडा कलीसिया दे लई उत्थे की करना है, उत्थे अपनी एक शरीरक तौर पर जिम्मेदारी नूं की करना है, निभाउणा है। चाहे वह दरियां बिछाउण दी, चाहे झाड़ू फेरन दी, चाहे वह झुंड किसी घर दे विच चलाया जा रहा, चाहे किसी चर्च बिल्डिंग दे विच चलाया जा रहा, साडा फर्ज की आ? बहु बन के आउणा नहीं, की करना? उत्थे कोई ना कोई सेवा लभनी। हालेलुया, हालेलुया। उत्थे सेवा लभनी, उत्थे दियां कंधां साफ कर दिओ, उत्थे दे फर्श साफ कर दिओ, उत्थे दे बाथरूम साफ कर दिओ, उत्थे दा कुछ भी आ, चाहे बर्तन है किते भी धूड़ कट्टा मैल कुछ भी नजर आउंदा। हालेलुया। जिद्दां आपां इत्थे भी घर दे विच भी आउंदे आ ते साडा इत्थे फर्ज कल्ला सिੱਖ के जाना ही नहीं, की करना है? जे दरी विछी हुई है बाद इकट्ठी करके जाना, पोचा मार के जाना, झाड़ू मार के जाना है। कारण की है? क्योंकि साढ़े ते की हुई आ, किहड़ी जगह मिलनी है? ਉਹਦੇ ਲਾयक ਜਿਹਦੇ ਲਾयक नहीं, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਗਾਂ सेवा निकलनी। मैं तुहानूं काफ़ी बार दस चुका, जो असीं सीखण लई जांदे सीगे, साडा सीखण दा टाइम सीगा जो सीखण वाले असीं कल्ले अजे सिखाउण दा इन्ना नहीं सी। उन्हां दिनां दे विच जदों असीं अपने खुदा दे दास ते पंजाब 'च सब तो मशहूर और सब तो वड्डी उम्र दे दास आ, असीं उन्हां दे कोल जो सिੱਖਿਆ उन्हां टाइमां विच साडे कोल जो उन्हां दे कोल सी असीं उहनूं समझदे सी सब कुछ आ। हालेलुया। असीं ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ मैं इत्थों धारीवाल ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ किराया ला। हालेलुया। धारीवाल इत्थों पहुंचण दा 2 घंटे का सफ़र है और कई बार बसां लेट फिट जांदियां, 2.5-3 घंटे जाण दी ते 2.5-3 घंटे आउण दी। फिर उत्थे मैं जब जाना शुरू किया, शुरू में जब जाना शुरू किया पास में पता सी भी राज मिस्त्री का काम भी कर लेंदा। मैं बड़े चाह दे नाल नोट्स लैके गया, बाइबल लैके गया, मैं कहा चलो भी खास गल मिलूगी। हालेलुया। तो खुदा दे दास अग्गों गां मीटिंग ते जाण लई तैयार सी, मैनूं उन्होंने दिन दिता होया सीगा कि तुसीं आ जाना सीखण दे लई, ते ओह तैयार है ते किहदे वास्ते तुहाडी इंतजार कर रहे सी कि तुसीं इदां करना है। जिहड़े साडे गेट है ना बनिया होया, इहदे दोने कौड़े आ, मैं तुहानूं पता भी बड़े जबरदस्त कारीगर हैं कि कौड़े जिहड़े दोने आ साडे आउंदिआं तक सोहणे तरीके दे पलस्तर होए होने चाहिए। हालेलुया। तुहाडे साडे वर्गा हुंदा तां असीं सीखण आए सानूं कहंदे पलस्तर, ये खुद ही भी तुहाडे कढणी। हालेलुया। क्योंकि जे असीं कीता है तो कहांगे, जे असीं नहीं कीता असीं तुहानूं कदी भी इदां दी गल कहांगे नहीं। कि वो प्लस्तर मैं बड़ी रीझां दे नाल कीता, विच डिजाइन कीता, ढाइयां बनाइयां, सारा कुछ कीता। आके 4 बजे तक मैं कहा बस हूँ वधिया तरीके नाल मैनूं कुछ गुर देणगे, कोई वधिया कोई आए जां कुछ इदां दा दस्सणगे। तो कहते हाँ जी हैरी साहब हो गया, तो कहते ठीक है हुण 4 बज गए, तुहाडा वापसी का टाइम हो गया है, तो मैं तुहाडी प्रार्थना करदा कि उदां ही वापस भेज देता। कित्थों भला? तो मैं तुहानूं इत्थों तुहाडे घर भेज मौत दे सफाइयां घर दियां कराती। हालेलुया, हालेलुया। कितना का फील होगा? साडी आदत लगी हुई है भी कुछ इकट्ठा करिए, कुछ वचन सीखिए, इधर ही तो प्रोग्राम है कुछ और। फिर दूसरी बार महीने बाद होंदा सीगा क्लास, दूसरी बारी गया तो उस बारी भी इधर तो कहते भी असीं सेवकां की क्लास लै रहे हैं, तुसीं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बैठ नहीं सकते, तुसीं की करो इधर क्लास चलूगी, तुसीं वो 4 पीछे टॉयलेट वगैरह बनी हुई आ, उन्होंने चंगी तरह की करना है साफ करना। जब मैं टॉयलेट अंदर जाके देखा तो वो इदां दियां सी जिद्दां बस अड्डे ते हुंदियां, बस अड्डे वालियां देखेंगे इदां दा प्रोग्राम सीगा। हालेलुया। ठीक है, दास ने क्या है, किहने क्या है? दास ने क्या, किसी बकवास ने नहीं किया, किहने क्या है? साड़ी मर्यादा की है, दास ने किया है। ठीक है, आप 2-2.5 घंटे क्लास चली, आप 2-2.5 घंटे रीझां दे नाल बाथरूम साफ किया, बाद आए तो बहुत खुश हो।
हालेलुया। सो इस तरीके ना मेरे को काफ़ी टाइम इदा वो काम को भी कराते रहे, मेरा नोट्स होते रहते रहे। बाद मैं भी सोच के उन्होंने काम ही कहना तो आप काम करें हो सकता ये भी कोई सीखने वाला प्रोग्राम हो। असं कहने इतने जो नोट्स ले लिया यही सीखा आ। ये नोट्स जी थ्योरी आ, ये भला थ्योरी आ, प्रैक्टिकल कदों जो अभी कुछ करके। हालेलुया। साक्षी को सौभाग्य मिले कि काफ़ी समा सेवा करने का, हम इन्हों रिटायर कर दिता। तो ये रिटायर किया तो ये रिटायर वो दूसरा उदय हो गया, कितने गया अभी एक दिन एक फ्री। हालेलुया। इन्हों रिटायर किया यानी कि जो जी सेवा सी घर के ये तो रिटायर करता। उस तो बाद असीं प्रार्थना की ड्यूटियां लगाई। ये तो जी वड्डी आ बीमार रही आ, उन्हें 2 ड्यूटियां लिया। इस भैन ने 1 ड्यूटी ली, वो भी 3 बजे वाली। बड़ी हैरानी की हुई। एक बच्चा जो इन्ना जबरदस्त तरीके के सारी सेवा सुबह करके गया, उस तो जोश कितना होना चाहिए। उन्हें जो 2 घंटे की ड्यूटी ली सी, कितनी चाहिए सी? अपनी बच्ची असीं इन्हूं कह सकते हैं। हालेलुया। इन्हूं कितने टाइम की लैनी चाहिए मैं? 4 घंटे। सो कहने का भाव आ साडे विच वो जिहड़ा किरपा वाला जिहड़ा सिस्टम है ना, उन्होंने असीं घटण नहीं देना। साडी कोशिश की रहनी आ वो वाधा ही जाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए एक मिसाल मैं तुहानूं होर दे दित्ती सी, जिहड़ी पिछली बारी मैं रिपीट करना चाहुंदा ते तुहानूं दस्सिया सीगा। जदों सानूं किरपा दे नाल पहला की होया, दया हुई पिता की, किरपा हुई पुत्र की, ते सुरक्षा हुई पवित्र आत्मा की, जिहड़े सानूं इत्थे दे सानूं कलीसिया विच सिद्ध होने लई वो साडी मदद करदा या तैयार करदा। पर पवित्र आत्मा हवा दे विच ही सानूं तैयार नहीं करदा। पवित्र आत्मा दे कोल भी कोई हथियार आ, वो कौन है? पवित्र आत्मा भी किसी वसीले दे नाल कर रहा तो हवा च कुछ करी जाता। हाँ, वसीला कौन है? दास है। हालेलुया। सो दास जिहड़े आ दास रखे गए आ, इहदा मतलब जिहड़े तू रुतबे दे लायक नहीं सी उस जगह ते रख के तेरी रखवाली करने कौन रखे आ? दास रखे आ, किते तू तो फिसल ना जावे। हालेलुया। दास रखे आ जी, ध्यान नाल सुनो जरा। की रखे भला? दास। यसू दे लहू दी जय मन च कही जाओ, क्योंकि भड़काउण वाली शक्तियां ने तुहाडे ध्यान नूं थोड़ा जिहा भंग करना। हालेलुया। क्योंकि इन्हां दिनां विच असीं शक्तियां नूं डांट रहे हैं, ये शक्तियां नूं पिछू पए होए आ, समझदे ना। सो ये शक्तियां जदों असीं डांटदे आ ते कई थावां ते उन्हां नूं ये अनुभव हो रहा है पहलां तो भी ज़्यादा काम की हो गया, खराब हो गया। पर तुहानूं ये याद रखना चाहिए, जदों यीशु मसीह ने एक दे विचों मिर्गी वाली आत्मा कढ़ी सी ना, तो उन्होंने किदां दा छड्ड के गई सी? किदां कीता सी उन्होंने? अदम होया पर छड्ड गई। बाद की हो गया? युद्ध है ना। हालेलुया। युद्ध दे विच इह थोड़ी तुसीं किसी नूं हराया है ते तुहानूं कुछ भी नहीं होया। मान लो तुहाडे कोई फट नहीं लगा कि जिहड़े हथियार तुसीं चलाए ना, टुपुसियां मार मार कदी इधर तलवार, कदी इधर तलवार, कदी इधरों कदी उधरों, चाह करदे करदे उहदे नाल की होई भला? थकावट हो गई। तुहानूं पता है रैसलिंग दे विच एक जदों जित जांदा ना, बड़े जबरदस्त तरीके दा युद्ध हुंदा। जदों एक जदों जित जांदा ना, उदों होया जा हो के डिग जांदा ते उहदे डिगे होए दे हत्थ नूं चक के उहनूं बेल्ट बनाउंदे आ। किदां? हालेलुया। हालेलुया। ये गल्लां सारियां मिसालां खुदा ने क्यों दित्तियां होईयां, असीं एक गल नूं सही तरीके नाल की कर लईए, समझ लईए। फिर ये चीज़ां जिहड़ियां आ ये उन्हां सूरां नूं भालदियां आ, कहंदे उन्हां च छड्ड दिओ। सानूं कित्थे छड्ड दिओ भला? उन्हां च छड्ड दिओ। सो ये ताकतां आ जदों असीं डांटदे आ, इन्हां नूं ये चीज़ां चाहीदियां, कुछ सूर चाहीदे आ, है ना। कुछ इदां दा अदम होया पन करके इन्हां ने कुछ करके ही जाना है। उत्थे किन्ने सूर मार गईयां? पूरा झुंड। हालेलुया। हालेलुया। सो ये हरकतां होणियां। फिर एक थां ते यीशु मसीह कह रहे आ, जदों चेले प्रार्थना कर रहे थे कि एक दे विचों जिहड़ा दुष्ट आत्मा निकली ते यीशु को लिआए ते यीशु एक बार कहण दे नाल की हो गई, निकल गई।
ਤੇ ਚੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ? ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ? ਉੱਥੇ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆ? ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਇਹ? ਖੋਕਾ ਹੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਥੋੜਾ ਆਪਣੀ ਵਿਵੇਕ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ, ਚਲੋ ਆਰਾਮ ਕਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਂਟਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੇ ਡਾਂਟਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੀ ਤਾਂ ਡਾਂਟਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਮਸਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਡਾਂਟਣਾ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਲ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਡਾਂਟਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਰੋਜੇ ਤੋਂ ਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਨਾਲ ਕੀ ਰੱਖ ਲਓ ਭਲਾ? ਰੋਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਆ? ਮੁਹੱਈਆ ਆ। ਮਾਂ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁਹੱਈਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਲੱਭਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਸਤਰਾ ਧੋ ਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੰਦੀ, ਘਰ ਰਸੋਈ ਚ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਝਿੜਕ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਂ ਥੋੜਾ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਲਈ, ਥੋੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਥੋੜੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮਾਸੀ ਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਂ ਕੀ ਆ? ਮਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਸੰਗਤੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮਾਂ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਜੂਨੀਅਰ ਹੋਣ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਆ ਭਲਾ? ਜਿੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਏ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਭਣ ਦੇ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਮਾਸੀਆਂ ਆ, ਮਾਸੀਆਂ। ਮਾਂ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣੇ? ਜਿੱਥੇ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਵੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਹੇ ਸੰਗਤੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਆ, ਸੰਤ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਝੁੰਡ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸੁਭਾਗੇ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੀਜ ਲੈਣ ਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਵਿਵੇਕ ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਮਨ ਚ ਇਦਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਭਲਾ? ਕੱਢ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਜਨਮ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਝੁੰਡ ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਝੁੰਡ ਚੋਂ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੀ। ਜੇ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਬੀਜ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੰਦੀ ਸੰਗਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤੀ। ਗੰਦੀ ਸੰਗਤੀ ਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੰਗਾਪਨ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੀਜ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਦਾਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਆਦਰ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਨ ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਆਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਚ ਆਦਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਆ। ਜੇ ਆਦਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੀਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਕਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਸਾਡਾ ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਇਸ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਆਦਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਇੱਛਾ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਆਦਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਆਦਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਚਾਚੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮਾਂ ਚਾਹੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ? ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ
ਕਿਹੜੀ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸੱਦਣਾ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਕੀ ਟੇਸਟ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਟੇਸਟ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰ ਮਰਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਭਲਾ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਆ, ਮਰਜ਼ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਾਣਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮਾਸੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ। खुदा दे दास पास्टर फिनी जी बार बार कहते रहते भी भाई ਜਿਹੜੇ ਝੁੰਡ ਦੇ ਸੇਵਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਸ ਆਪਣੇ ਝੁੰਡ 'ਚ ਬੇਵਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਬੇਵਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਗੱਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। और दास ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਤੁੱਛ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ दास ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪੱਲੇ ਪਈ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਕਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਆ ਭਲਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਚਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਲਾ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇ। ਸੱਦਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਏ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਤੇ ਸ਼ਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਇੱਕੋ ਤੇ ਸ਼ਕੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ? ਇਹ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣੀ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਵਾਉਣੇ ਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਆ, ਮਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਕਰਾਉਣਾ ਆ। ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਨ ਲਗਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਬੇਵਫਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁਹਾਣਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਵਫਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਕ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁੱਗਣਾ ਆਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਆਦਰ ਭਲਾ? ਦੁੱਗਣਾ ਆਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਅਰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਅਰਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਵੀ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਅਰਥਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ? ਅਕਾਰਥ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਭਲਾ? ਅਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ, ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ? ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬੋਲੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ? ਲੁੱਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਪਾਏ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਲੁੱਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਕਿ ਲੁੱਚਪਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਆਈਆਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਆ? ਲੁੱਚਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਆ। 6ਵਾਂ ਸੀਗਾ
ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਾਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਾਪ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਪਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਪ ਲਈ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਲਈ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 7ਵੀਂ ਗੱਲ, ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਿਆਗ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਬਣੇ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 13 ਦੇ 43 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 13 ਦੇ ਉਹਦੀ 43 ਹੈ। तो यहूदियों और यहूदी मत में आए हुए भक्तों में से बहुतेरे पौलुस और बरनबास के पीछे हो लिए और उन्होंने उनसे बातें करके समझाया कि परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहो। उन्होंने की क्या बोला? ये बने रहो कहना पलूस नूं क्यों पै गया? की हो सकता है? देख नहीं सकते, किरपा विच बने रह भी नहीं सकते। कि निशानियां सिद्धियां ही अपनी अख खुदा ने खोली हुई है फिलहाल। हालेलुया। कि असीं देख सकते जिहड़ा किरपा तो डिग्गिया होया आ ओहदा संगति करन नूं मन करूगा, ओहदा सिੱਖਣ नूं मन करूगा, ओहदा प्रार्थना विच योगदान पाउण नूं मन करूगा नहीं। हालेलुया। और ये निशानियां की दसणगियां? की हो गया भाई? किरपा तो की हो गया है? डिग गया आ जां किरपा विच हुण बनया होया नहीं आ। ये हुण तुसीं चेक करना अपने आप नूं। जेकर ये चीज़ां तुहाडे च पाईयां जांदियां आ ते किरपा समझो खुदा दी की आ बनी आ। हालेलुया। ते जे ये चीज़ां नहीं पाईयां जांदियां ते समझो किरपा की हो गई है? भला किरपा रुक गई आ या किरपा हुण रही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। की चेक करना पैना है? हाँ, कई बार असी दिखावे दे भगत हाँ उहदे विच असी एक लिखिया होया है शरीर दा काम भगती दा भेस। किहड़ा भला? भगती दा भेस। और उस शक्ति नूं किदां डकना है? भगती दा भेस। और भगती दा भेस पैदा करने वाली शक्ति नूं। हालेलुया। तो कई थावां ते लोकां दे विच भगती दा भेस धार लिया उन्हां ने। वो शक्तियां ने की कर लिया? भगती दा भेस धार लिया आ ते ओहदे च की आ? वो करदे जरूर आ प्रार्थना पर फॉर्मैलिटी। किदां करदे आ? संगति करदे जरूर आ पर किदां करदे आ? फॉर्मैलिटी। हालेलुया। सिक्ख्या लैंदे जरूर आ पर सारा कुछ की आ? दिखावे आ। हालेलुया। सो दो प्रकार दे नाल शीशा दिखाया गया आ। इहदे च चेक अपने आप नूं करो, एक दूजे नूं करन दी लोड़। मैं भी तुहाडे ते किसे ते उंगली चक के कहना फलाना है इदां लिखिया पिया। हालेलुया। वो चेक किहने करना है? असीं करना है। वचन जदों सानूं बोलदा आ ते असीं वचन दे शीशे मुरे अपने आप नूं खड़े कर लईए, ईमानदारी नाल देखीए। हालेलुया। हालेलुया। हां। 8वीं गल, किरपा नूं दूजियां दी सेवा विच लगा सकदे हां। जिहड़ी साडे ते किरपा होई आ इहनूं की कर सकदे हां? दूजियां दी सेवा विच लगा सकदे हां। किरपा नूं दूसरियां दी सेवा विच की कर सकदे हां? भाव की होया? मतलब की होया? यानी कि जिहड़ा मैनूं थां मिलिया जिहदे मैं लायक नहीं सी इस थां ते आके मैं दूसरियां दी की कर लवां? मैनूं सवेरे
मैं यहोशू के जीवन से थोड़ा जहा ध्यान किया, थोड़ा जहा मनन किया, मन च वो जीवन को घुमाया तो मैंने वो इदा हैरानगी बड़ी आई भी ये जो यहोशू है ना, ये सेवा भावना किदां दी है। मूसा का तंबू छड्डदा ही नहीं, दिन रात। हालेलुया। इदा किते सानू करना पै जाए। हालेलुया। दास दा घर छड्डना ही किन्ने टाइम, दिन रात वो दास के कपड़े लत्ते, रोटी पानी, तंबू की सफाई, लोगों के मसले लैन के आने वालों का भी सारा देख रेख दिन रात उन्हें करते ही रहना। हालेलुया। और उस तो बाद युद्ध भी किहने करना है? चंगी गल है। मैं तो मर गया, घर का तुहाडा काम कर करदे होर कहंदा युद्ध करके आ। बड़ी माड़ी गल है, नहीं माड़ी गल है, बड़ी हैरानी वाली गल है। हालेलुया। की हो गया? दिन रात का मैं दास ने कहता भी जा भी वो फलाने अमालेकी आ गए ते उन्हां नाल युद्ध करके। हालेलुया। पल्ले पहली भी गई। पहला की कर किथे दी? मिलाप के तंबू दी या मूसा के तंबू दी? मिलाप के तंबू वाले सारे भेजना चाहते थाप दिओ, जेड़ा भी माड़ा है उठदा मैं थाप दिया करो जी। बिटन तो पहले इन्होंने क्या करते, थाप दिओ। पहला तेन विश्वास का पहला प्रमाण तो दे कि तेन सेवक का या एल्डर का प्रोग्राम तेन करांगे। हालेलुया। सो उत्थे की चल रहा है? जाजक अपना जाजकाई का काम तंबू दे विच कर रहे, लेवी अपने लेवी पुणे का काम तंबू विच कर रहे हैं, पर यहोशू मिलाप दे तंबू च कर रहे हैं, पर यहोशू किथे कर रहे हैं? हालेलुया। बड़ी हैरानी की गल है, बड़ी हैरानी की गल है। गभरू जवान है, गभरू जवान की मैं गल करदा। गभरू जवान इन्होंने कोई माड़ा जिहा आप करके कहो ना तेरे को कुछ कराओ पहले। हालेलुया। इंप्रैशन ही उन्होंने दस देंगे भी इनू क्या तो सिर पाने वाली गल है। हालेलुया। वो उत्थे हुण जिहड़ी सीखण वाली सोचण वाली गल जिहड़ी मेरे ते प्रगट हुई आ वो ये आ भी जाजक दिन रात उत्थे काम करदी आ, कोई दागी जाजक उत्थे कायम रह सकदा नहीं। दाग तो भी रहते काम भी कर रहे हैं, बलियां भी चढ़ा रहे हैं और अपने अंदर पवित्र स्थान है वो भी सेवा कर रहे हैं, मेज की सेवा भी कर रहे हैं, क्षमादान की सेवा भी कर रहे हैं, धूप की वेदी की सेवा कर रहे हैं। सारा दिन रात सेवा लगी है। एक भी पे दे पुੱਤ ਨੂੰ यहोशू वाला अधिकार मिलिया। हालेलुया। ये है सेवा की शक्ति। केड़ी सेवा भला? आज तक एक सेवा कर, तू सेवा करी ना, तेरा दिमाग खराब है। इन्हों के घर में तो आप 25-30 जी है सेवा का घाटा ना दे। एक जो करना आ गया उत्थे बनता है यहोशू वाला प्रमाण दो जा दफा हो इदां दी गल करने वाले मैं तो करनी है, मैं तो युद्ध भी करना है। हालेलुया। सेवा भी करनी है ते नाल दी करना है, युद्ध भी करना है। हालेलुया। क्योंकि मूसा दे वेले दा जे यहोशू कर सकदा है ते मसीह दे वेले दा ये विश्वासी क्यों नहीं कर सकदा? यहोशू तो उत्तम है विश्वासी कि नहीं भाई? ते सेवा विच यहोशू तो किया सेवा विच यहोशू दे पांव पासक भी है नहीं, लाग्यों जो भी निकलिया नहीं। हालेलुया। हालेलुया। एक भी नहीं जाजक, एक भी नहीं लेवी और दल सीगी जाजकां दे जेहड़े दिन रात सेवा करदे रहिंदे। हारून तक भी वो स्थान लै सकिया नहीं जेड़ा किहनू मिल गया। और मूसा खुद भी वो थान नहीं लै सकिया जेड़ा किहनू मिल गया। इसलिए यीशु कहता है मैं सूरज हाँ। कौन है भला? मैं धर्म का सूरज हाँ ते तुहानू सितारे ने थां रखिया है। जेडे सूरज तो की हुंदे भला? सूरज तो कहते हैं उत्ते हुंदे। हालेलुया। हालेलुया। किहड़े तारे सूरज तो उत्ते होणगे? जेडे तारे सूरज दे अधीन होणगे।
हालेलुया। बाकी तो तारे खिंच ले जाएंगे उस अजगर दी पूछ दे नाल। हालेलुया। कलाम च लिखा उन्हें 1/3 नूं की कर लिया भला, पूछ दे नाल ही खिंच लिया। आड़े फूका मारते फिरते ना, ये पूछां दे नाल की हो जाने आ, खिंचे जाने आ। जिन्होंने ना दास की कदर, ना दास वालों सौंपी हुई सेवा की कदर, ना दास वालों दिते वचन की कदर, वो कौन खिंचूगा भला? शैतान खिंचूगा, अजगर खिंचूगा। खिंचूगा भी काले नाल? पूछ दे नाल ही खिंच लूगा। उसदी पूछ ही नहीं ताकत हैगी आ। हालेलुया। पर जिहड़ा इन्हां गल्लां नूं पूरा करूगा, वो अजगर दी सिर नूं की करूगा? खिंच लूगा। हालेलुया। सो गंभीर होइए इन्हां गल्लां दे, गंभीर होइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं सोचदा यही गल्लां खुदा दे राज पास्टर फिनी जी तुहाडे नाल करन ते तुसीं एकदम गंभीर होना। इदां है तू तक सी सप्पां, बिच्छूआं, पूछां, तारियां, सूरजां। हालेलुया, हालेलुया। समझो कुछ गल्लां नूं समझो, कुछ रमजां नूं समझो। खुदा ने जिहदे तो लेखा लेना ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही तुहाडे संबंध नूं ਉਹਨੇ देखना है किदां दा है। हालेलुया, हालेलुया। ते साडे संबंध नूं साडे गां उपरलियां दे नाल देखना है किदां दा। हालेलुया। सो हरेक थां ते ग्रुप करके हरेक नूं काम की कीता गया है, सौंपिया गया। इसलिए योशू तो मैं फिर मेरा मन सोचा भी योशू ते तो मनन करना चाहिए भाई, इन्ना कुछ है ये तो मनन करांगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो पहली गल की मिलती हुई योशू तो आप किहड़े पॉइंट ते आए भला? ये जिहड़ी किरपा है इहनूं कित्थे ला दिओ? आ किहड़े कैरेक्टर तो आप देख रहे हैं? योशुआ तो किदां लाइए? किहदे वांगू लाइए? योशुआ वांगू ला दईए। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब बंदगी खत्म होने तो बाद दास लई तुहाडे कोल समा होना चाहिए। हालेलुया। और दास को पुछ के जाना चाहिए आ अज लई की आ गया है। हालेलुया। अज लई की सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। सो इदां जदों करांगे ते किन्नी आशीष वाली गल है। तुसीं देखदे हैं जिहड़े भीड़ा वाली कलीसियावां आ उन्हां दे विच जिहड़ियां क्वायर वगैरह है, क्वायर च जिन्हां नूं रुतबा दित्ता जांदा है, वो क्वायर जिहड़ी आ उन्हां नूं 8-8 घंटे पहलां कित्थे छड्ड दित्ता जांदा है? प्रार्थना दे विच छड्ड दिंदे। किन्ने घंटे? क्योंकि उन्होंने की करनी है? आराधना करनी। भावां उन्हां दा वे थोड़ा जिहा चेंज हो गया, पर एक जिहड़ा कीमत देण दा सिस्टम आ उन्हां विच की आ पाया जांदा है। हालेलुया। रस्ता चेंज हो गया पर कीमत देण दा मन उन्हां विच की आ हैगा है। दाज दी गल मनण दा मन हैगा आ। ते फिर देखो चाहे उत्थे दूसरी शक्ति आके काम करदी आ, उस क्वायर जदों गाउंदी है तो की कुछ नहीं हुंदा। किदां लोकां दे धागे ते भी उल्टियां रही की हो जांदे भला? निकल जांदे। रोग दर्दां भी की हो जांदियां चलियां जांदियां। जे उत्थे इदां करदे आ, उपदेश का भी उन्हें पता नहीं, उपदेश के अनुसार चलते भी नहीं गे, तो सानू उपदेश का पता है तो उपदेश के नाल चलीए तो उपदेश के अनुसार दास की गल मन के 8 घंटे किते प्रार्थना करके क्वायर दे विच बैठिए, आराधना करिए, तो दसो धागे ते भी निकलणगे कि नहीं? किहड़े? ओहदे थल्ले कढ़ाई रख दिंदे हो। हाँ किहड़े धागे ते? आज जिन्होंने तुहानूं बन्निया पिया आ। हालेलुया, हालेलुया। वो कौड़ियां कड़वियां कड़त्तन वालियां गल्लां कर करके जिहड़ी अंदर तुहाडे जहर भरी होई आ, ओहदियां उल्टियां आउणगियां। लोकां नूं इकरार करनगे रोंदे होए, आंसू बहाउंदे होए, मेरे कोल फलाने दे प्रति गलत सोच हो गया, मैं रब दे दास तो, रब दी पवित्र सभा तो और परमेश्वर तो माफी मंगदा। हालेलुया। इदां दा पड़ाव तक है। पर कदों? जब असीं किरपा नूं की करांगे? समझ लवांगे। किरपा नूं जाण के असीं उहदे अनुसार अपने जीवन नूं चलावांगे। हालेलुया। सो किरपा दे विच आ गए हां कि खुदा ने सानूं कलीसिया विच रखता, कलीसिया विच आ गए तो किरपा तो किरपा पाउणी है, ते फिर कलीसिया विच अपनी सेवा नूं लभना है। जे सानूं आत्मिक सेवा जे साडे कोई बुद्धि च नहीं आ रही आत्मिक सेवा की करनी, वचन सुनाउण जाना कि नहीं, दुआई देण जाना कि नहीं,
या प्रार्थना ते करने का मौका कि नहीं, तो की करो, कोई दुनियावी सेवा के कारण अपने आप को उत्थे लगा दो। खुदा एक दिन तेन दसूगा पुत्र हुण अगला तेरा काम हालेलुया। तो इन्हां कम्मां नूं जो जो होना इस टाइम तुसीं अपने आप च अधिकार कलीसिया विच कुछ जिम्मेदारियां महसूस करदे आ, इन्हां विच की हो जाओ, वफादार हो जाओ। इन्हां नूं की कर दो, जिन्नी कृपा होई आ इहनूं दूसरियां दी सेवा विच की कर दिओ, लगा दो। हालेलुया। दूसरियां दी सेवा दे विच लगा, दूसरे सेवा विच लगाउण दा मतलब है जेड़े लेवल तक तू आ गया कम से कम दूजा भी तेरे लेवल तक आ जाएगा। हालेलुया। बस इतनी पढ़ते हैं। पहला पत्रस 4:10 है, पढ़ी सी? पढ़ो। पहला पत्रस 4:10 है, दूसरियां दी सेवा विच कृपा नूं लगाना जी। जिसको जो वरदान मिला है, मैं उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाएं। हालेलुया। की मिले अभी जिन्हों जो हाँ मान लो पहले स्टेप ते पा जाने, पहले वाले ते भी पाप माफ हो गए दया के कारण ते कृपा के कारण कलीसिया च रख दिता। कलीसिया च वरदान आ गया है, जिन्हों जो वरदान मिले आया, देखो सानू चंगा करने का वरदान मिले नहीं, सानू मूर्खता करने का वरदान मिलना, सानू आत्मा परखने का वरदान मिले, तुम 9 वरदानों चो कोई भी नहीं मिले मान लो, पर बच्चे च लिखा जिन्हों जो वरदान मिले। ये मान लो 9 वरदानों चो कोई वरदान नहीं मिला, कोई होर हो सकता मिले, ध्यान रखो। जिन्हों जो वरदान मिले आया उन्होंने की कर दो, हालेलुया। दास तानू की मिले भला, हालेलुया। तो ये मतलब तो ये ना सोचो कि सानू वरदान नहीं मिला, दास भी किया वरदान है, यीशु मसीह भी साडे लिए किया वरदान है, कलीसिया भी किया वरदान है। हालेलुया। तो जो भी सानू मिलिया वरदान उन्होंने की करो, दूसरियां दी सेवा दे विच की कर दियो, लगा दियो। आ जाओ 9वीं गल, कृपा नूं वधाया जा सकता है कृपा नूं वधाया जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। ये कृपा वध भी सकती है, की हो सकती भाई, घट भी सकती है। जिथे कृपा वधी हुई है शांति पाऊगा, जिथे घटती जा रही है बेचैनी होंदी, दूसरियां शक्तियां उहदे प्रभाव पाउंदियां जाऊगियां। आ शरीर के कामां च उहनूं की करदी जाऊगी, जाउंदी जाऊगी। हाँ, दूसरा पत्र 3:18 आए, दूसरा पत्र 3:18 आए। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हाँ, दूसरे पत्र 3:18 आए। हाँ जी, हाँ पढ़ो। पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। की करते जाओ भाई, अनुग्रह ते पहचान का पता छड़ गए। फिलहाल आप की सीख रहे हैं, अनुग्रह यानी कृपा। कृपा विच की हुंदे जाओ, वधदे जाओ। इहदा मतलब जिहड़े दास वालों सौंपिया हुआ रीतां, दास वालों सौंपे हुए उपदेश आग्यावां जिहड़ा इन्हां दे विच चलूगा तो कृपा नूं की करदा जाऊगा, हां, ते जिहड़ा इन्हां दी अनदेखी करूगा वो कृपा नूं की करदा जाऊगा, घटाउंदा जाऊगा। वादी करदी किदां बई, हालेलुया। आप इदां नहीं करते थे कृपा कृपा बढ़ाउण लगे, कृपा 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 ओ कृपा 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 बात गई। तुसीं स्तुति दी थां ते धन्नवाद दी थां ते यानी कि इस चीज़ नूं करे चलो इदां नहीं बदलनी। हालेलुया। तो जिदा पानी 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 कहना प्यास बुझनी नहीं, उठ के गिलास भरना पैना है ते पीना पीना पैना है। कुछ कर्म में कुछ काम में जो सौंपे गए उन्होंने की करना पैना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने मोचन
बना के तुम सोचते कहे भर गए भर नहीं गए होंगे, वो हवा ही भरी होंगी है जी जाते जाते निकल जाती है बाहर। हालेलुया। हाँ 10वीं गल ते प्रार्थना पका इनू स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है, कबूलिया जा सकता है या ना भी कबूलिया जा सकता है। देखो कृपा भी साडे जीवन च खुदा ने धक्के नाल देण दा प्रोग्राम बनाया नहीं, कुछ काम रख दिते आ। हालेलुया। वो काम करांगे ते कृपा दे विच अगे वधांगे। जेड़ा काम करूगा कृपा विच वधूगा, ओनू ही कृपा दे सिंघासन अगे खड़े होने की दलेरी आऊगी। हालेलुया। जेड़ा काम नहीं करूगा फिर ओनू दलेरी भी नहीं होगी। यूहन्ना दी इंजील 3:16 आए। यूहन्ना दी इंजील 3:16 आए। जिन्हें ने हाँ क्योंकि परमेश्वर ने जगत को अजिहा प्यार किया जो उसने एक अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता तां जो हरेक जो ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੀਚਾ ਕਰੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਵੇ। हाँ जिन्ने उते नीचा कर जिन्ने उन्हें कबूल करन वो की हो जाए भला सदीपक जीवन पावा। कबूल जिन्ने करनगे, जिन्ने क्या गया जिन्ने जो क्या गया तो मतलब उन्हें दी आजाद मर्जी आ भाई कबूल करना है कि नहीं। जिन्हें ने उन्होंने कबूल किया, इतने तो पुत्र के बारे आया, पुत्र ने कबूल किया, कृपा इतने कितों आ गई भी पुत्र का देना भर के आया कृपा और सच्चाई के नाल। सो जिन्हें ने उन्होंने कबूल किया तो उन्होंने की मिल गया भला जीवन मिल गया। सो इसका मतलब है जेड़ा उन्होंने कबूल करता आ उन्होंने जीवन मिलता आ। जे कोई कबूल करता है तो जीवन पा सकता है, जेकर कबूल नहीं करता तो जीवन तो की हो सकता है वांझा रह सकता है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 22:17 आए। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, जो कोई चाहे वह जीवन का जल से पीत ले। हाँ ओ इस कृपा रूपी जीवन जल नु कितना ले लवे भला प्यासा आ जेड़ा वो आ जवे। हालेलुया। हुण गल इत्थे साडी बनदी है प्यास ते। साडे अंदर कृपा दे लई किन्नी प्यास है, कृपा दे इस सीट ते बैठन दे लई किन्नी प्यास है। जेड़ा आऊगा ओनू मुफ्त दे विच कृपा मिलेगी। एक वचन और पढ़ के फिर प्रार्थना कर दी। सॉरी 2 इब्रानियों 12:15 में देखो। इब्रानियों 12:15 ਵੇਖਣਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਈ ਕੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਦੀ ਜੜ ਫੁੱਟ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਵਾਲੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਫੁੱਟਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜੜ ਫੁੱਟਦੀ ਆ? ਕੁੜੱਤਣ ਦੀ ਜੜ ਫੁੱਟਦੀ ਆ। ਕੁੜੱਤਣ ਕਦੀ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ? ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਕੂਬ 4:6 ਆਏ। ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਖਤ 4:6 आए। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इसी कारण यह लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह। वो ता और भी अनुग्रह की करता है। लक्षण तो क्या है? वह तो भी अनुग्रह देता है और इसी कारण यह वो और भी अनुग्रह की करता है। सो प्रभु का काम की करना है? देना है। साडा काम की करना है? लेना है। हालेलुया। जदों देण वेले खुदा करदा भाई पुत्र आ काम करूंगा ते आ ऐस कृपा नु पाऊंगा, आ काम करूंगा ते ऐस कृपा नु पाऊंगा, आ काम करूंगा ते ऐस कृपा नु पाऊंगा, या आ काम करूंगा ते कृपा दे ऐस लेवल नु पाऊंगा।
हालेलुया। वो काम आप करते जाना है। हालेलुया। सुखना बंद करिए, प्रार्थना कर दें। खुदावन तेरी तारीफ धन्यवाद करते हैं आज अच्छे समय भी जो बैठ के तेरे वचन सुनता सौभाग्य दिता खुदावन धन्यवाद करते हैं और जो कृपा के बारे से वचन सीखिया कृपा में उसे पौधे रहिए कोई भी गल सुन के कृपा तुम्हारी ना कर सके ऐसी कृपा कर देना सब सुन वाले ते ਤੁਹਾਡੀ आशीष चुने प्रभु यीशु मसीह नाम दे विच हम सारे खुदावन दा फजल बाप दी मोहब्बत की प्रार्थना खाकसा कौन तो लेके हमेशा हमेशा तक सब ईमानदारों का नाम दे रहे आमीन हालेलुया।